AI, ML, डीप लर्निंग, जेन AI। सुना तो बहुत होगा राइट। ऐसा लगता है जैसे टेक वर्ल्ड की अपनी ही ABCD चल रही है। एवर वंडर्ड वाई पीपल से AI व्हेन दे रियली मेंट मशीन लर्निंग? या फिर ये डीप लर्निंग सिर्फ एक फैंसी बज़वर्ड है जो लोग ऐसे ही हर जगह डाल देते हैं कि यार इट विल साउंड कूल। इफ़ यू आर एवर कन्फ्यूज्ड, यू आर नॉट अलोन। बट डोंट वरी, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इन सभी टर्म्स का द ग्रेट अनपैकिंग करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भास्कर देव गोयल एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन। पिछले कई सालों में मैंने कई इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस के साथ काम किया है, जहां मैंने रियल वर्ल्ड AI एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है। और अब मैं यहाँ हूँ लेट्स डिकोड AI के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग भी AI और डेटा साइंस को सीख सको और कॉन्फिडेंटली इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सको। हमारा गोल बिल्कुल सिंपल है, लेट्स डिकोड AI। यहाँ हम AI एंड डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझाएंगे, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल विद रियल इंडस्ट्री यूज़ केसेस। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं विच इज़ लर्निंग मशीन लर्निंग फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस्ड। ये वीडियो उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो एक परफेक्ट फाउंडेशन सेट करेगा। और अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो और AI मशीन लर्निंग के बारे में सिर्फ सुना है तो ये कोर्स आपके लिए है। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तक लेके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा प्लेयर यानी AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम AI सुनते हैं तो दिमाग में टर्मिनेटर या स्काईनेट जैसी मूवीज़ आती हैं। बट रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। रोबोट्स आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड एनी टाइम सून। इन रियलिटी AI इज़ अ ग्रैंड विजन। ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसी मशीन बनाने का सपना जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इट्स अ ब्रॉड फील्ड ऑफ मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट। तो AI को अगर हमें अच्छे से समझना हो तो वी कैन थिंक ऑफ इट एज एन अम्ब्रेला टर्म, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा अम्ब्रेला है विद द लेबल ऑफ AI, जिसके अंदर बाकी सारी की सारी जितनी भी आप फैंसी टर्म सुनते हो वो सब आती हैं। बी इट योर मशीन लर्निंग, बी इट योर डीप लर्निंग, या आपकी जेन AI, या आप जो भी AI से रिलेटेड कोई भी टर्म सुनते हो, या फिर डेटा साइंस, कुछ भी आप सुनते हो वो सब AI का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग यानी कि ML इज़ अ सबसेट ऑफ AI। अगर आपका गोल है कि आपको AI सीखनी है तो ML उस AI गोल का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे सीखने के बाद आप एक बेसिक फाउंडेशन, आप एक बेस अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, जिससे आगे जाके आप AI के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डीप लर्निंग एंड जनरेटिव AI को अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डीप लर्निंग, जैसा कि इसका नाम है, लर्निंग, डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज्ड सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को और एडवांस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बनती है, जहाँ पे हम एक मशीन को एक सर्टेन टास्क के लिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे हमारा फ़ोन के अंदर सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट, वो एक डीप लर्निंग का प्रोडक्ट है। या फिर आपके स्नैपचैट के फ़िल्टर्स या आपके इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स। तो अब पूरी पिक्चर को एक बार साथ में जोड़ते हैं। AI एक बहुत ही बड़ी टर्म है। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। AI के अंदर आता है ML, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। एंड देन ML के अंदर आता है डीप लर्निंग।
इसको ऐसे बना लेते हैं। AI is the big dream of creating intelligent machines. ML is a way to achieve AI by learning from data. Deep learning is an advanced technique within the machine learning that uses deep neural networks for complex tasks. अब यहाँ पे जो मैंने बोला डीप न्यूरल नेटवर्क्स, कॉम्प्लेक्स टास्क्स या फिर लर्निंग फ्रॉम डेटा, इसका मतलब क्या है ये अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। मशीन लर्निंग, as the name suggests, is the process of making a machine to learn for something. अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं एंड आपको बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करना है, तो योर स्टार्टिंग डोरवे टू AI एंड डेटा साइंस वर्ल्ड इज़ टू लर्न मशीन लर्निंग। ये आपका फाउंडेशन है और हमारी नई प्लेलिस्ट में आपको इसमें एक्सपर्ट बनाने की फुल कोशिश की जाएगी। वंस यू आर कंफर्टेबल विद ML, हम डीप डाइव करेंगे डीप लर्निंग के अंदर, फिर जहाँ से हम आगे जाएंगे जनरेटिव AI में, जो कि आज के टाइम में एक बज़वर्ड है, एक हॉट फील्ड है, जिसके अंदर आपने टर्म्स सुनी होंगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, या आप सब ने यूज़ भी किया होगा समथिंग कॉल्ड एज ChatGPT। तो ये सब जेन AI के पार्ट है। तो हम इन सब तक पहुँचेंगे, पर उससे पहले सीढ़ी की पहली सीढ़ी जो कि है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग is a process of explaining something or making a machine learn something by the means of data. डेटा क्या है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मेरा ये फेस डेटा, ये वीडियो ये डेटा, मेरा ऑडियो डेटा, ऑनलाइन इंटरनेट पे, आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, कोई टेक्स्ट, कोई साउंड, कोई वीडियो, कोई इमेज, कुछ भी, कोई वेबसाइट का URL, ये सब डेटा है। और इस डेटा को यूज़ करके एक मशीन को ट्रेन करना, ट्रेन का मतलब जैसे हम ट्रेन होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो लेट्स से 1.5 to 2 years का होगा, और उसके पेरेंट्स उस बच्चे को एक कैट और एक डॉग में डिफरेंस समझाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे? हम बच्चे को एक कैट की फ़ोटो दिखाएंगे और उसको बोलेंगे देखो ये एक कैट है। उसके बाद हम उस बच्चे को एक डॉग की फ़ोटो दिखाएंगे और उसको बोलेंगे ये एक डॉग है। शुरू में जब आप एक बच्चे को 1 या 2 फ़ोटोज़ दिखाओगे, वो बच्चा इतनी आसानी से ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि कैट क्या है, डॉग क्या है। पर जैसे ही उसको आप और ज़्यादा एग्जाम्पल्स शो करोगे ऑफ कैट एंड ऑफ डॉग, धीरे धीरे वो बच्चे के दिमाग में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एक लॉजिक क्रिएट होगा, एक पैटर्न अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, जहाँ पे वो ये समझने की कोशिश करेगा कि ओके, अगर एक छोटा सा जानवर है जो बहुत फ्लफ़ी है, जिसके बहुत सारे बाल हैं, कान थोड़े से तीखे हैं और उसका एक सर्टेन बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो वो एक कैट है। कोई चीज़ जो थोड़ी सी बड़ी है, बाल थोड़े शरीर पे कम हैं, कान थोड़े लंबे हैं, पूंछ पतली है, एक सर्टेन सा स्ट्रक्चर है, ये एक डॉग है, राइट। और इसी वे में हम ह्यूमंस भी चीज़ों को समझते हैं और लर्न करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार ड्राइव करनी सीखी। जब आपने कार ड्राइव करनी सीखी तो आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि रेस दबाने के लिए ये वाला पैडल है, ब्रेक करने के लिए सेंटर वाला पैडल है, एंड क्लच दबाने के लिए लेफ़्ट वाला पैडल है। नाउ बेस्ड ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस आपने कार को चलाना सीखा, आपने सीखा, विच मीन्स यू ट्रेन्ड योरसेल्फ टू ड्राइव अ कार, एंड दैट ट्रेनिंग वॉज बेस्ड ऑन द डेटा। डेटा क्या था? जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि
रेस कहाँ से होगी, ब्रेक कहाँ से होगी, क्लच कहाँ से दबाया जाएगा, गियर कैसे डाला जाता है। उसके बाद अगर आपको राइट टर्न करना है तो स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है, लेफ़्ट टर्न करना है कैसे घुमाना है। उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी कार को ड्राइव करोगे, द मोर यू विल ट्राई द बेटर यू विल गेट। शुरू शुरू में डेफिनेटली बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आप बार बार क्लच को गलत दबाओगे, ब्रेक को ज़्यादा ज़ोर से दबा दोगे, रेस ज़्यादा ज़ोर से दे दोगे, आपकी कार बीच में अटक जाएगी, हो सकता है आप गलती से किसी डस्टबिन के अंदर अपनी कार को ठोक भी दो। बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट। एंड इसी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जहाँ पे हम एक मशीन को, हम एक सिस्टम को, हम एक कंप्यूटर को डेटा देते हैं और हम उस कंप्यूटर को बोलते हैं कि भैया अब आपके पास ये डेटा जो आया है, इस डेटा को समझो, इसमें ये देखो कि क्या होने पे मैंने क्या किया था। अब वो क्या होने पे क्या किया था, क्या होने पे क्या किया नहीं गया था, उसको समझने के बेसिस पे पैटर्न्स निकालो। और जैसे जैसे आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करोगे, you will be able to establish a relationship between the data and the expected output. अब डेटा साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैंने अभी जस्ट यूज़ की, विच इज़ एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट इज़ सॉर्ट ऑफ एन आउटपुट बाय अ फंक्शन और बाय अ मशीन जो हमारी एक्सपेक्टेशन के क्लोज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मान लो मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन को मैंने डेटा दिया। अब वो डेटा जो था, दैट डेटा वॉज डॉक्यूमेंट्स, और मैंने इसको बोला कि इन डॉक्यूमेंट्स में से जो डेटा है उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से किसी के पास भी आईफोन होगा या फिर मे बी सैमसंग का जो अपर रेंज वाला फ़ोन आता है, सैमसंग गैलेक्सी का, अगर वो होगा तो आपने उसमें एक चीज़ नोट की होगी, जब भी आप किसी एक पेज की फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री एडजस्ट कर लेता है उस पेज की। उसको समझ आ जाता है कि आप जो फ़ोटो क्लिक कर रहे हो वो एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो है जिसमें कुछ टेक्स्ट है, और आप अगर चाहो तो उस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हो। तो ये एक एआई की एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने एक मशीन को सबसे पहले ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे लाखों, हज़ारों लाखों पेजेस की एग्जाम्पल्स दी। हमने उसे ये दिखाया कि अगर मैं ऐसा एक पेज देता हूँ तो इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होनी चाहिए थी, विच इज़ द टेक्स्ट उस इमेज पे था। उसके बेसिस पे द मशीन विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मशीन विल ट्राई एंड लर्न कि इस पेज से ये आउटपुट निकली तो कैसे निकली, और इस पेज से ये जो आउटपुट निकली है तो यही आउटपुट क्यों निकली है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, अगर मेरे पास एक डेटा है तो उस डेटा की जो आउटपुट है वो XYZ आउटपुट ही क्यों है, कुछ और आउटपुट क्यों नहीं है। मशीन्स इन चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। जैसे ही मशीन्स को एक पैटर्न अच्छे से रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप उसको जब भी कोई एक डॉक्यूमेंट दोगे तो वो उसमें से आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। अब एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है इज़ दीज AI मॉडल्स और दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स आर नेवर 100% एक्यूरेट। ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती हैं। अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको 100% एक्यूरेट मशीन बना के दे सकता हूँ तो वो आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी ये मशीन्स हैं, अगर आप मशीन्स को भी छोड़ो, हमारी जो भी रियलिटी है, हम उस पूरी की पूरी रियलिटी को एक मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं।
ये आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के लॉज हो गए, फिज़िक्स के लॉज हो गए, हमारे आसपास जो भी फिज़िकल चीज़ें होती हैं उन सबको एक मैथमेटिकल प्रूफ के साथ डिफाइन किया जा सकता है, राइट, विच मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस फॉलोज अ सर्टेन मैथमेटिकल फंक्शन। और मशीन लर्निंग, या मैं अगर कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ टू फाइंड दैट मैथमेटिकल फंक्शन एंड उस मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करके हमारे डिज़ायर्ड कामों को इम्प्लीमेंट करना। पर प्रॉब्लम इज़ कि ये फंक्शन कहीं लिखे नहीं हुए। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे एक सिस्टम बनाना है जो मुझे बताए कि बिटकॉइन की प्राइस कल इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या फिर अगर मेरे बिटकॉइन की प्राइस आज यहाँ पे है तो क्या कल वो यहाँ आएगी या यहीं पे रह जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी सिस्टम के लिए 100% एक्यूरेसी से बताना इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारी दुनिया जो है उसमें एक चीज़ है जो सर्टेन है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो सर्टेन है, विच इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब कोई चीज़ कभी भी किसी भी तरह से हो सकती है, ये होना पक्का है। आप नहीं जानते कब क्या हो जाएगा, पर ये चीज़ होगी ही होगी, ये 100% श्योर है। और इसी अनसर्टेनिटी के कारण ये मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब भी आप चाहे जितनी मर्जी पावरफुल मशीन बना लो, वो मशीन कभी भी इस अनसर्टेनिटी को 100% एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, हमारे जो एआई सिस्टम्स होते हैं, उनमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी अगर आपने 9th 10th +1 +2 का मैथ्स पढ़ा होगा, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो आपने इस टर्म के बारे में सुना होगा। प्रोबेबिलिटी इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लाइक्लीहुड बताते हैं कि कोई चीज़ होने की कितनी संभावना है, कितनी लाइक्लीहुड है। और जो ये मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं या फिर एआई मॉडल्स हैं, इनका गोल होता है टू आइडेंटिफाई certain outcomes. That certain outcome is nothing but the expected output with a high probability. हमारा गोल है कि हमारी प्रोबेबिलिटी हाई से हाई हो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 100% हो गई, विच मीन्स योर प्रोबेबिलिटी इज़ 1, इसका मतलब होगा आपका मॉडल परफेक्ट मॉडल बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमने ऑलरेडी समझ लिया इस चीज़ को। तो हमारा गोल इज़ टू रीच एज क्लोज टू दिस वन एज पॉसिबल, एंड इसी के चलते हुए हमने ML बनाई, ML से हमने DL बनाई, DL से हमने Gen AI बनाया। विद एवरी एडवांसमेंट इन दीज मॉडल्स हम स्लोली बट श्योरली कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इस प्रोबेबिलिटी 1 के पास जा रहे हैं। मशीन लर्निंग में हमारी एक्यूरेसी जो होती थी वो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बहुत ही कम थी, तो हमने बनाया डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, पर डीप लर्निंग से क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स टास्क थे जैसे वीडियोस को हैंडल करना, इमेजेस के ऊपर कुछ करना, टेक्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड करना, इन सब को हैंडल करना काफ़ी इजी हो गया, जिससे हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी ऑफ अचीविंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट वो ज़्यादा क्लोज हो गई 1 के एज़ कम्पेयर टू मशीन लर्निंग। पर फिर आया जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, एज द नेम सजेस्ट, इज मेड अप ऑफ वर्ड जेन। जेन का मतलब या जनरेटिव का मतलब होता है टू जनरेट। अब जनरेट करेंगे तो क्या करेंगे, हम जब हमारी इमेजिनेशन से या फिर खुद से कुछ जनरेट करवाते हैं जो रियल वर्ल्ड के अंदर इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। आपका चैट जीपीटी या फिर आजकल जो हमारा ये गूगल का नैनो बनाना है,
ये सारे के सारे जेन एआई के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे चैट जीपीटी जो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं भी करती, मतलब अगर आप चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन पूछोगे वो आपको उस क्वेश्चन का एक आंसर लिख के देगा। क्या करेगा? लिख के देगा। इट इज़ जनरेटिंग एन आंसर। तो वो एक जेन एआई प्रोडक्ट है। नैनो बनाना या फिर आपका जेमिनी या चैट जीपीटी का सोरा या मिड जर्नी, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप इनको एक टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ समझाओ तो वो उस टेक्स्ट के बेसिस पे जो आपने बताया है उसको एक रियलिटी की फॉर्म दे देता है। उसके बेसिस पे एक इमेज बना सकता है जो इमेज एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होगी। अगर आप नैनो बनाना को एक सर्टेन इंसान के कुछ फीचर्स बताओ और उसको बोलो कि इसके बेसिस पे एक इंसान बना, वो एक इंसान की फ़ोटो आपको बना के दे देगा। वो देखने में लगेगा कि इंसान एक्चुअली में एग्जिस्ट करता होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो फेस एक एआई के थ्रू नकली फेस, एक जनरेटिव फेस बनाया गया है। दैट इज़ द पावर ऑफ जेन एआई, जहाँ पे हम धीरे धीरे द गैप बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द इमेजिनेशन वर्ल्ड को कम कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल एज समथिंग विच मे बी स्केरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि आप जितना इमेजिनेटिव वर्ल्ड के पास जाओगे उतना आप रियल वर्ल्ड से दूर होते जाओगे। जितना आप रियल वर्ल्ड से दूर होते जाओगे उतना वी विल बी क्लोज़र टू द डूम ऑफ द वर्ल्ड। पर ये सिर्फ थ्योरीज़ हैं, ये सिर्फ साई-फाई फिक्शंस हैं। तो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद मशीन लर्निंग। तो मैंने अभी बताया कि मशीन लर्निंग इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे मशीन्स लर्न करती हैं बाय यूजिंग डेटा। अब ये डेटा होता कैसा सा है, मशीन्स लर्न कैसे करती हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हम एक लेट अस से कि मुझे एक एआई एल्गोरिदम बनानी है विच इज़ एबल टू टेल मी कि मेरे पास जो कार है इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, मैंने ये समझना है कि ये जो मेरे पास गाड़ी है उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। उसके लिए मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो मॉडल का डेटा कैसा सा होगा? वो डेटा होगा लाखों करोड़ों गाड़ियों के रिकॉर्ड्स, जहाँ पे उन कार्स के बारे में कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कार का नेम, उसके बाद उस कार का मॉडल, देन उस कार का लेट्स से मैन्युफैक्चरर, उसके बाद वो कौन सा ओनर है उसका, मतलब फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। देन क्या उस गाड़ी का कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था तो कब हुआ था, नहीं हुआ तो ठीक है। क्या वो गाड़ी जो है वो जिस सिटी में आप देख रहे हैं उसी सिटी में रजिस्टर्ड है या कहीं और रजिस्टर्ड है। ऐसे करके कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन उस गाड़ी की होगी, और उसके साथ में एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी कि ये सब इन्फॉर्मेशन के बाद जब वो गाड़ी बिकी तो वो किस प्राइस पे बिकी। जब हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन का डेटा होगा और हम हमारी एआई एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को वो डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करेगी? दैट एल्गोरिदम विल ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न। वो एक रिलेशनशिप फाइंड करेगी बिटवीन सर्टेन फैक्टर्स। जैसे हो सकता है कार के नेम के बेसिस पे प्राइस का बहुत हाई इम्पैक्ट होता हो, या फिर मेरे फर्स्ट ओनर की गाड़ी जो है वो ज़्यादा हाई प्राइस पे बिकेगी एज़ कम्पेयर टू अ थर्ड ओनर कार, जो कि फैक्ट है। जितनी पुरानी गाड़ी, जितने ज़्यादा उस गाड़ी के ओनर्स, उतना सस्ता एक गाड़ी का प्राइस। उसके बाद वो गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अगर आपके पास एक 2020 की गाड़ी है जो 10,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है, ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक 2020 की ही गाड़ी है जो 25,000 किलोमीटर चली है और वो भी फर्स्ट ओनर है,
तो आप इसमें से, इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों का बाकी सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो आप ज़्यादा महंगी गाड़ी कौन सी होगी? ऑब्वियसली कार जो कम किलोमीटर चली है, राइट? तो मतलब कितना डिस्टेंस उस गाड़ी के ओडोमीटर पे है उसका भी एक सर्टेन इम्पैक्ट होगा आपकी फाइनल प्राइस पे। तो इसी इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। ये कौन से हिडन पैटर्न्स हैं कि प्राइस इंक्रीज़ तब होगी अगर मेरी माइलेज कम होगी। माइलेज का मतलब कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, कितने ओनर्स मेरी गाड़ी के हैं, उसके बेसिस पे मेरी गाड़ी की प्राइस डिफ़ाइन होगी। मेरी गाड़ी का मॉडल कौन से ईयर का है उसके बेसिस पे डिफ़ाइन होगी प्राइस। मॉडल के साथ साथ में मेरी गाड़ी की कंडीशन क्या है, मेरी गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉर्मल है, उसके बेसिस पे होगा। और कौन से फैक्टर को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये भी हमारे मॉडल्स डेटा के अंदर कॉम्बिनेशंस को ढूंढ के, पास्ट डेटा के जो पैटर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है विच इज़ द प्राइस ऑफ द कार, इसका इन सभी फीचर्स से क्या रिलेशनशिप है। और जैसे ही वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है हम उसको बोलते हैं कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया है। ट्रेन होने का मतलब उसने लर्न कर लिया है, उसने सीख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उसे अपनी कार की इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बता पाएगा कि ये जो कार है इसकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है मार्केट में वो ये होनी चाहिए। पर आप ये सब जानते हैं, हमने पहले भी बताया कि ये जो अमाउंट आती है ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि हमेशा एक सर्टेन कंपोनेंट हमारे हर डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है विच इज़ कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। जैसे मान लो ये जो 1 लाख रिकॉर्ड्स थे जिनके बेसिस पे हमने हमारे मॉडल को बोला कि तुम समझो कौन सी कार की किस प्राइस पे सेलिंग हुई थी। हो सकता है इसमें किसी ने अपनी 2025 के जेन के अंदर ली हुई कार विद 15 के एक बहुत ही सस्ती प्राइस में सेल कर दी थी टू अ रिलेटिव। बिकॉज रिलेटिव है, ठीक है, अपना भाई है, अपना दोस्त है या फिर अपना रिश्तेदार है, थोड़ा सस्ते में दे देंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हमारे ही तो हैं। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो हुआ था तो ये सिनेरियो हमारे मॉडल की अंडरस्टैंडिंग को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे मॉडल के हिसाब से तो 2025 जैन 15,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी की अगर प्राइस इतनी कम है तो मतलब प्राइस कम होनी चाहिए थी। पर एक्चुअली में इट वॉज एन अनसर्टेन, इट वॉज एन अनरेगुलर रेयर मोमेंट जहाँ पे किसी ने अपनी गाड़ी को सस्ते में किसी रिश्तेदार या किसी नोन को दे दिया। या फिर हो सकता है कि आपके पास एक बहुत ही पुरानी कार, जैसे कि 1920 लेट्स से 1970s की कोई एक गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी है और वो गाड़ी चलती भी नहीं है, पर वो बहुत महंगी प्राइस पे बिकी विच इज़ करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी। पर वो इसलिए बिकी क्योंकि वो गाड़ी किसी एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी की थी, या वो एक ऐसे ब्रांड की थी जो ब्रांड बंद हो चुका है और अब वो कलेक्टर्स पीस बन गया। अब इस सिनेरियो में भी गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस अगर हम एज के हिसाब से देखें तो बहुत कम होनी चाहिए थी, ना बराबर भंगार के भाव पे बिकनी चाहिए थी वो गाड़ी, पर बिकी किस पे, करोड़ों के रेट पे, एक्चुअल रेट से कई गुना ज़्यादा, बिकॉज दैट बिकेम अ कलेक्टर्स आइटम। तो अगेन इट्स एन अनसर्टेनिटी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द डेटा, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ सर्टेन इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ अनसर्टेनिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में हमेशा आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल्स कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, इनमें एक सर्टेन रूम फॉर एरर रहेगा ही रहेगा। अब हम आते हैं डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग को कौन यूज़ करता है, डीप लर्निंग का क्या यूज़ है। सो डीप लर्निंग
आप अगर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो इसको ऐसा समझिए कि मशीन लर्निंग इज़ लाइक अ चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही बेसिक चीज़ों को करने के लिए सीख रहा है, जैसे डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड डॉग, या फिर ABCD, या अपना क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड डॉग, ABCD, या ये बताना कि ये जो मेरे सामने फ्रूट पड़ा है ये बनाना है या एप्पल है। ऐसे से बेसिक से बहुत ही सिंपल से टास्क को पूरा करने के लिए मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाता है। पर ऑन द अदर हैंड डीप लर्निंग को हम सोच सकते हैं कि ये एक एडल्ट है, एडल्ट विद अ गुड नॉलेज, एडल्ट विद इनफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी कर पाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक वीडियो या फिर एक फ़ोटो में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनके नाम ढूंढने हैं। जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में यहाँ नीचे मेरा वीडियो चल रहा है, यहाँ पे ऊपर कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। अगर आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इमेज में से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, हम लोग डीप लर्निंग को यूज़ करेंगे। अगर आपको टेक्स्ट को यूज़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक मूवी का रिव्यू डाला, दिस वॉज अ ग्रेट मूवी। अब वो ग्रेट मूवी जो लिखा है उसका मतलब क्या हुआ, क्या मूवी अच्छी है या मूवी बुरी है, ये बताना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, या फिर ऑडियो डेटा के ऊपर काम करना। जो ये कॉम्प्लेक्स टास्क हैं जिनको एक एडल्ट परफॉर्म कर सकता है बट चाइल्ड शायद ना कर पाए, उसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ लर्निंग दैट रिक्वायर्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। इसको आप समझो कि डीप लर्निंग एक स्पेशलिस्ट है, एक स्पेशल इंसान है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिसका दिमाग ज़्यादा बड़ा है। कैसे? डीप लर्निंग एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एक तरह से एक आर्टिफिशियल ब्रेन की तरह होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को डालते हो, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बेस पे कुछ एक आउटपुट आपको जनरेट करके देता है। अब ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इसकी कैपेबिलिटी हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है, जहाँ पे इट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड मच मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मच मोर कॉम्प्लेक्स डेटा एज कंपेयर टू अ सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कौन सी होती हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करते हैं, हम इसे डिटेल में समझेंगे हमारे आगे वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग में मेन क्या डिफरेंस होता है। तो डीप लर्निंग के मेन प्राइमरी टास्क्स में आता है इमेज से डील करना, टेक्स्ट से डील करना, ऑडियो से डील करना, एंड देन उसके बाद सिग्नल डेटा से डील करना। अब सिग्नल डेटा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने EEG के बारे में सुना होगा, आपने ECG के बारे में सुना होगा, ECG, EEG। तो ये जो मेडिकल टर्म्स होती हैं जिसमें ECG के अंदर क्या करते हैं, वो आपके हार्ट की रेट को मॉनिटर करते हैं, राइट? या EEG जिसमें आपके ब्रेन की वेव्स को मॉनिटर करते हैं टू चेक कि आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसे डेटा के साथ काम करना। तो ये जो है ये डीप लर्निंग कर पाती है। मशीन लर्निंग की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस डेटा के साथ इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को यूज़ करके कुछ कर पाए। इसीलिए डीप लर्निंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, एक स्पेशलिस्ट है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जेन AI। जेन AI, जैसा मैंने पहले बताया था, इट इज़ अ फील्ड जहाँ पे हम AI को यूज़ करके आर्टिफिशियल चीज़ों को जनरेट करते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों को जनरेट करना मतलब
अगर मान लो मुझे कोई टेक्स्ट लिखवाना है, जैसे मुझे आर्टिकल लिखवाना है, या मुझे एक इमेज बनवानी है, या मुझे वीडियो बनवानी है, जब मुझे ये सब चीज़ें करवानी होती हैं तो उस टाइम पे वी मूव टूवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज जनरेटिव एआई। और जेन एआई एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। सब लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, सबको है कि हमें कुछ ना कुछ बनाना है, हमें कुछ अच्छा बनाना है। और एक्चुअली में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बन रही हैं जेन एआई के अंदर। चैट जीपीटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये बुरी चीज़ भी हो सकती है। तो इन जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जेन एआई आते हैं। आप एक तरह से डीप लर्निंग एंड जेन एआई को मशीन लर्निंग का पार्ट समझ सकते हो, जेन एआई को डीप लर्निंग का पार्ट समझ सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको एआई एंड डेटा साइंस में अपना फ्यूचर बनाना है तो योर रोड मैप और योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग शुड लुक लाइक कि सबसे पहले आपको सीखना चाहिए मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग से आप जाओगे डीप लर्निंग पे, वहाँ से फिर आप जाओगे जनरेटिव एआई पे। हम हमारे इस चैनल पे इस सभी चीज़ों को प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे। मैं ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाऊंगा, मैं ज़्यादा जार्गन्स नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा गोल है आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाना, ना कि आपको एक रिसर्चर बनाना। अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हो तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आप इंडस्ट्री में एंटर करके एक्चुअली में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, तो ये सीरीज़, ये चैनल आपके लिए। इन द अपकमिंग वीडियोस हम लोग समझेंगे व्हाट मशीन लर्निंग इज़, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ओवरऑल एआई की कैटेगरीज क्या हैं, एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। जैसे ही हमारी मशीन लर्निंग की फाउंडेशन एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगी, विल स्टार्ट विद डीप लर्निंग और हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड देन आपके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे ही हमें ये समझ आ जाएंगे, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद हम मूव करेंगे टू समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स इज़ द बेस ऑफ जेन एआई। बिना ट्रांसफॉर्मर्स के जनरेटिव एआई का कोई वजूद नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मर्स को सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है, एंड ट्रांसफॉर्मर्स इज़ अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। तो हम पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को सीखेंगे अच्छे से, उसके बाद वहाँ से विल मूव ऑन टू डीप लर्निंग एंड देन फ्रॉम दैट टू जनरेटिव एआई। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।